श्री राम बच्चों। आज हम लोगों का फिजिक्स क्लास 10 साइंस का इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। और आप लोगों को पता है कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम आ गया है, उससे रिलेटेड हम लोग सॉल्व करेंगे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, अब तक आप लोग स्कूल में जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो सेम वैसा ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में आता है, लेकिन एग्जाम वाला क्या करता है, आपको कंफ्यूज करता है। एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं किस टाइप के कंफ्यूजन होते हैं, उससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है आपके साइंस का, और इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बोर्ड के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। जैसे कंफ्यूजन क्या होता है, जैसे आपने स्कूल में कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया इस तरह का। सबसे बेसिक हम लेते हैं, मान लो सपोज एक रेजिस्टेंस हमने लगा दिया यहाँ पे 4 ओम का, और यहाँ पे इसको हमने किसी बैटरी से कनेक्ट कर दिया। और बैटरी से कनेक्ट करने के बाद यहाँ पे स्विच को लगाया जाता है। स्विच लगाने का मतलब बस ये होता है कि आपको ये जानना है ऑन ऑफ करने के लिए स्विच लगाया जाता है। ठीक, तो स्विच वगैरह अगर लगा है तो उससे कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हमने स्विच लगा दिया है, बैटरी है, यहाँ पे बैटरी जो है मान लो सपोज 12 वोल्ट की बैटरी आपने लगा दिया। अब आपसे बोल दिया जाए यहाँ पे एक एमीटर को भी कनेक्ट कर दिया जाए। एमीटर क्या करता है बेटा, अमीटर आपको जानना होगा। अमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो करंट का मेजरमेंट करता है सर्किट में। तो अमीटर को हमेशा सीरीज में हम कनेक्ट करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए फाइंड द रीडिंग ऑफ अमीटर, रीडिंग ऑफ अमीटर का मतलब है कि आपको करंट फाइंड करना है। जिस ब्रांच में अमीटर कनेक्ट है उस ब्रांच में आपको करंट फाइंड करना है। यानी कि आप देख रहे हो ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी का है, नेगेटिव, यहां से करंट हमेशा स्टार्ट होता है पॉजिटिव टर्मिनल से। ये करंट इसमें फ्लो करेगा और यही करंट अमीटर से पास होके रिटर्न आएगा। यानी कि अमीटर की रीडिंग वही होगी जो इस करंट की वैल्यू होगी। इसको आप इजीली सॉल्व कर लोगे। रीडिंग ऑफ अमीटर, रीडिंग ऑफ अमीटर that is equal to करंट। अब करंट I इज इक्वल टू क्या होता है, V अपॉन R। और आपको पता है वोल्टेज कितना है 12, अपॉन में R कितना है बेटा 4। यहां से आ जाएगा I की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 एम्पियर। यही आपके अमीटर की रीडिंग होगी। स्कूल में क्लास में अगर क्लास वगैरह में आप लोग कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हो, यहाँ पे अमीटर नहीं लगाएगा और आपसे पूछ देगा कि इसमें करंट की वैल्यू बताओ, तो आप सॉल्व करोगे इसी प्रोसेस से। बस कंफ्यूजन यहीं पे होता है कि यहाँ पे अमीटर या वोल्ट मीटर कोई इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट अगर हो जाता है सर्किट में तो बच्चे सोचते ये क्या है, ये ऐसा तो हमने पढ़ा नहीं। तो उसी से रिलेटेड किस टाइप के कंफ्यूजन होते हैं, उसी से रिलेटेड हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में अगर सेकेंड क्वेश्चन हम लेते हैं इससे रिलेटेड, सेकेंड क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा सर्किट को और कॉम्प्लिकेटेड किया जाएगा। जैसे मान लो सपोज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस हमने लगा दिया, यहाँ पे एक हमने दूसरा रेजिस्टेंस ले लिया और यहाँ पे एक तीसरा रेजिस्टेंस, और उसके बाद इन दोनों को पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। ये 2 ओम है, मान लो सपोज 3 ओम हम लेते हैं इजी कैलकुलेशन के लिए, और ये आपका 6 ओम है, और यहाँ पे हमने ले लिया बेटा 2 ओम। अगर आपको ये बोल दिया जाए यहाँ पे हमने बैटरी लगा दिया और यहाँ पे हमने स्विच लगा दिया, और उसके बाद यहाँ पे इसके पास में हमने अमीटर को लगा। अमीटर यहाँ पे अगर ना लगाते हैं, थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड बनाना चाहते हैं क्वेश्चन को, तो यहाँ पे हमने ये रेजिस्टेंस है आपका 3 ओम और यहाँ पे हमने अमीटर लगा दिया। अमीटर है A1 हमने लगा दिया, ठीक। और इसी तरह से यहाँ पे भी हमने दूसरा अमीटर लगा दिया। यहाँ पे जो हम दूसरा अमीटर लगाएंगे रेजिस्टेंस 6 ओम के सीरीज में, इसको हमने नाम दे दिया A2, प्लस माइनस ये सिंबल होता है मीटर का। और यहाँ पे जो 2 ओम है, यहाँ पे इसको हमने पैरेलल में वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया, इसको हमने नाम दे दिया V, प्लस माइनस
और आपको इस क्वेश्चन में ये पूछ दिया जाएगा, यहाँ पे मान लो सपोज इसकी वैल्यू है आपकी 20 वोल्ट, कितना है बेटा 20 वोल्ट, ठीक। अब इस क्वेश्चन में ये आपसे पूछ देगा कि आपको फाइंड करना है रीडिंग ऑफ अमीटर वोल्ट मीटर, तो कैसे फाइंड करोगे, इसका मतलब क्या ये जानना जरूरी है। बेटा आप इससे कंफ्यूज मत रहो, आप चाहो तो इसको रिमूव कर सकते हो, ठीक। रीडिंग ऑफ अमीटर A1 की अगर रीडिंग निकालना है तो इसका मतलब कि अमीटर किससे कनेक्ट है, 3 ओम से। इसका मतलब 3 ओम रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है वो आपको फाइंड करना है। रीडिंग ऑफ अमीटर, सेकेंड अमीटर की रीडिंग अगर आपको फाइंड करना है तो इसका मतलब है बेटा ये 6 ओम से कनेक्ट है, तो 6 ओम में कितनी करंट फ्लो हो रहा है वो आपको फाइंड करना है। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का कनेक्शन कैसे करते हैं, हमेशा जिस सर्किट में जिस ब्रांच में आपको वोल्टेज मेजरमेंट करना हो उसके पैरेलल में हम वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने वोल्ट मीटर को कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब ये है कि 2 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस आपको क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है, वोल्टेज फाइंड करना है। स्टार्ट करते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाएगा। अब सबसे पहले आपको पता है टोटल वोल्टेज कितना है 20 वोल्ट, ठीक। तो सबसे पहले आप क्या करो, टोटल करंट फाइंड कर लो। टोटल करंट अगर आई यहां से निकल रहा है, फाइंड करना होगा तो सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करोगे। 2, 3 एंड 6 ओम जब पैरेलल में है, इनको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये आएगा, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आएगा कितना 2 ओम। उसके बाद ये वाला 2 और ये वाला 2 किसमें हो जाएगा, सीरीज में, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा 4। यानी कि इस केस में आर इक्विवेलेंट आपने फाइंड कर लिया, आर की वैल्यू कितना बेटा 2 + 2 दैट इज इक्वल टू कितना आ गया 4 ओम, आर की वैल्यू आ गई। अब उसके बाद जब आर आ गया, टोटल रेजिस्टेंस आपका आ गया 4 ओम, तो टोटल करंट यू कैन फाइंड ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग आई इज इक्वल टू V अपॉन आर दैट इज इक्वल टू 20 अपॉन आर की वैल्यू कितनी है बेटा 4, 4 5 20, तो आई की वैल्यू आ गई, करंट की वैल्यू आ गई 5 एम्पियर। ये जो आपकी करंट आया है, ये करंट टोटल सर्किट में जो टोटल करंट है वो फ्लो हो रहा है, ठीक। अब ये आपका आई आ गया। अब अगर आपसे पूछा जाए वोल्ट मीटर की रीडिंग निकालना है, तो बेटा ये जो आई यहां से करंट जा रहा है ये 2 ओम रेजिस्टेंस में जाएगा, यही करंट 2 ओम रेजिस्टेंस में जाएगा। किसी भी रेजिस्टेंस के क्रॉस अगर आपको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग फार्मूला होता है V = I। इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर आपको फाइंड करना है, यानी कि रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर दैट इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 2 ओम रजिस्टर, ये होता है V = क्या होता है बेटा IR। और V की वैल्यू निकालना है, I कितना है बेटा, इसमें I की वैल्यू आप निकाल चुके हो 5, और किसके क्रॉस निकाल रहे हो 2 ओम के क्रॉस, तो 2 हो गया, यहां से इसके क्रॉस वोल्टेज हो गया बेटा 10 वोल्ट। ये आपका आंसर आ गया, वोल्ट मीटर की रीडिंग आ गई। अब इसी तरह से अगर आपको फाइंड करना है क्या, अमीटर की रीडिंग, दोनों अमीटर की रीडिंग, इसका मतलब कि ये दोनों ब्रांच में जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू निकालोगे आप। तो सिंपल है, कई सारे तरीके हमने आपको बताया था, करंट डिवाइडर रूल। पैरेलल में करंट क्या होता है, डिवाइड होता है। यहां से आई की वैल्यू जो आई है कितनी आई है बेटा 5 एम्पियर, 5 एम्पियर जो करंट आया है इन दोनों में डिवाइड होगा। कैसे डिवाइड होगा, यूजिंग करंट डिवाइडर रूल। आपको पता है फार्मूला होता है I1 = क्या, टोटल करंट I R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये I1 = क्या हो जाएगा, टोटल करंट I कितना है 5, R2 I1 अगर हमने इसमें सपोज किया है I1 और इसमें क्या सपोज किया है I2, तो I1 के साथ R1 होगा, I2 के साथ R2। तो R2 क्या है बेटा यहाँ पे 6 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 3 + 6, ये आपको सॉल्व होके आ जाएगा I1 = कितना 5 6 30 और ये 9 3 3 9 3 10 I1 की वैल्यू आ गई आपका बेटा 10/3 एम्पियर। यानी कि ये जो रीडिंग होगी ये A1 एमीटर जो होगा, A1 एमीटर फर्स्ट एमीटर उसकी रीडिंग होगी। तो आपने मेजरमेंट कर लिया यूजिंग करंट डिवाइडर रूल, डायरेक्ट फार्मूले से।
I1 की वैल्यू आ गई कितनी 10/3 एम्पियर, यानी कि पहले फर्स्ट एमीटर की रीडिंग होगी 10/3 एम्पियर। अब इसी तरह से आपको क्या फाइंड करना है बेटा, I2 फाइंड करना है। तो यूजिंग अगेन करंट डिवाइडर रूल, I2 के लिए फार्मूला हमने बताया था, I2 इज इक्वल टू क्या होता है, I R1/R1 प्लस R2, ये होता है। I टोटल करंट 5 है, R1 का मतलब क्या, R1 ये है, I1 के साथ वाला 3 अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 3 + 6, 5 3 = 15 अपॉन कितना हो गया 9, 3 3 = 9, 3 5 = 15। I2 की वैल्यू आ गई बेटा 5/3 एम्पियर। ये जो 5/3 एम्पियर I2 की वैल्यू आई है, ये आपको सेकंड एमीटर की रीडिंग होगी। ठीक, यहां तक आप लोग नोट कर लो। और एक चीज, अगर आपको चेक करना है कि आपका सही है कि गलत है, तो I1 I2 को ऐड करके टोटल करंट I के इक्वल आएगा। इन दोनों को ऐड करोगे तो 5 एम्पियर के इक्वल आएगा। यहां से ये आपका चेक हो जाएगा। ठीक, अब सेकंड क्वेश्चन के बाद हम लोग वेरी वेरी बेहतरीन क्वेश्चन, थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड इसे करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसको आप लोग देख लो, नोट कर लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड थोड़ा और ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि इसमें हम क्या करेंगे, कई सारे बल्ब को कनेक्ट करके एक सर्किट तैयार करेंगे और स्विच के द्वारा हम जब स्विच, कौन सी स्विच ऑन करने पे कौन सा बल्ब ग्लो करेगा और कितने करंट से ग्लो करेगा। सपोज आपके पास यहां पे एक बैटरी है, और यहां से एक वायर आया है जिसको हमने नाम दे दिया ए, और यहां पे स्विच एक वायर है, इसको हमने, इस पॉइंट को नाम दे दिया 1, और यहां पे हमने 2 बल्ब लगा दिए। क्या लगा दिए, 2 बल्ब लगा दिया गया। ठीक, पैरेलल में, दोनों बल्ब को हमने पैरेलल में लगा दिया। ये आपका बल्ब है, ठीक, और यहां से इसको हमने कनेक्ट कर दिया। इसी तरह से यहां से हमने एक और वायर लिया जिसको नाम दे दिया सेकंड वायर, और इसके साथ भी 2 बल्ब हमने अटैच कर दिए। ये आपका, देयर आर 4 bulbs which are connected as shown in figure। ये 4 बल्ब हैं आपके, और इनको हमने यहां से कनेक्ट कर दिया। ठीक, अब ये क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि कब कौन सी स्विच ऑन करने पे, स्विच 1 और 2, कौन सा स्विच ऑन करने पे आपका कौन सा बल्ब ग्लो करेगा। हमने सपोज कर लिया इसका रेजिस्टेंस है 12 ओम, इसका भी है आपका 12 ओम, और यहाँ पे ये 4 ओम का, और ये वाला जो बल्ब है इसका रेजिस्टेंस है 4 ओम। थोड़ा सा डायग्राम आपको दिखना चाहिए अच्छे से, इसके लिए हम दूसरे कलर के मार्कर का भी यूज करेंगे। हम ब्लू कलर यहाँ पे यूज कर लेते हैं, जो इसको सर्कल किया जा रहा है ताकि आपको पता चले कि बल्ब है। यहाँ पे हम ब्लू कलर का मार्कर यूज कर लेते हैं। तो इस ब्लू कलर के मार्कर से हम यहाँ पे बल्ब को इंडिकेट कर देंगे। ये आपके 4 ओम वाले हैं। अब आपको ये बताना है, स्विच 1 को अगर ऑन करते हो, अगर आप स्विच 1 को इससे कनेक्ट करते हो, है ना, यहाँ पे इसको कनेक्ट करते हो, तो स्विच 2 क्या हो जाएगा, ये ओपन रहेगा और ये क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। इस केस में ये क्लोज हो गया, तो बेटा इस केस में क्या होगा, ये जो बैटरी आपने यूज किया, यहाँ पे बैटरी का हम अगर वोल्टेज दे दें, सपोज 12 वोल्ट हमने अप्लाई कर दिया, बैटरी का वोल्टेज कितना, 24 वोल्ट हम ले लेते हैं, 24 वोल्ट की ये बैटरी। अब आपको ये क्वेश्चन बनता है बेटा
कि जब when switch 1 is closed, अगर स्विच 1 को आप क्लोज करते हो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। स्विच 1 क्या हो जाएगा, ऑन कर दिया आपने स्विच 1 को, तो उस केस में क्या चीज होगा बेटा, तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये जो 2 वाला सेकंड टर्मिनल है ये पूरा सर्किट इससे कनेक्ट नहीं है, यानी कि यहाँ पे क्या हो गया, ओपन हो गया। क्या हो गया बेटा, ओपन। और कभी भी करंट क्लोज सर्किट में ही फ्लो होता है, ओपन सर्किट में करंट फ्लो नहीं होता। इसका मतलब कि जब स्विच 1 को आप क्लोज करते हो तो स्विच 2 क्या है बेटा, ये स्विच 2 क्या है, ओपन सर्किट हो गया, यानी कि ये ऑफ हो गया। तो ये जो 12 ओम के रेजिस्टेंस वाले बल्ब हैं ये ग्लो नहीं करेंगे, यानी ये किस कंडीशन में रहेंगे, ऑफ कंडीशन में रहेंगे। और ये दोनों 4 ओम वाले जो बल्ब हैं ये क्या हो जाएंगे, ऑन हो जाएंगे। पहला कॉन्सेप्ट। अब बात आती है कि अगर ये दोनों ऑन हो जाएंगे तो कितने करंट से ग्लो करेंगे। तो आपको पता है ये बैटरी और ये रेजिस्टेंस दोनों पैरेलल में, तीनों चीजें यहाँ पे पैरेलल में। अब पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है। इन दोनों के क्रॉस अगर करंट को आपको मेजरमेंट करना है, सपोज इसमें करंट I1 फ्लो हो रहा है और इसमें क्या I2 फ्लो हो रहा है। अब यहाँ पे I1 और I2 डिस्ट्रीब्यूट हमने कर लिया, पैरेलल में करंट डिवाइड होता है। और आप देख रहे हो एक चीज और, 4 ओम दोनों इक्वल रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पे दोनों में करंट क्या होगा, सेम फ्लो होगा। पैरेलल में कनेक्ट है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। इस 4 ओम का भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, 24, और इसका भी कितना होगा, 24। तो उसके बाद I1 अगर फाइंड करना है तो I1 इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस 24V, यानी कि 24 अपॉन R कितना, 4 6 यानी I1 की वैल्यू आ गई बेटा 6 एम्पियर। ठीक, यानी ये जो 4 ओम का बल्ब है ये 6 एम्पियर के करंट से ग्लो करेगा। इसी तरह सिमिलरली अगर I2 आप फाइंड करते हो तो इसकी भी वैल्यू आएगी बेटा, क्योंकि इसके क्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस 24 वोल्ट। तो V अपॉन R यानी कि 24 अपॉन 4 कितना हो जाएगा, 6। I2 की वैल्यू भी आ गई 6 एम्पियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जिस तरह से हमने स्विच 1 को क्लोज किया था, स्विच 2 को क्लोज नहीं किया था, स्विच 2 जो है ओपन सर्किट हो गया, तो इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। उसी तरह से इसका सेकंड पार्ट आप लोगों के लिए होमवर्क करके लाना और कमेंट में उसका आंसर बताओ आप लोग कि ये जो बाकी के जो 12 ओम वाले बल्ब हैं इसमें कितना करंट फ्लो होगा जब स्विच 2 को आप क्लोज करोगे। जब स्विच 2 को क्लोज करोगे स्विच 1 ओपन हो जाएगा और इसको कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो इसका सेकंड पार्ट आप लोग सॉल्व करके लाओ और इन दोनों में करंट बताओ कितने करंट से ग्लो करेगा। ठीक है ना, ये आप लोगों का होमवर्क है। आज के लिए इतना ही। और अगर आप लोग इससे रिलेटेड किसी भी टॉपिक पे डिटेल में वीडियो चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर करके बताओ और हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जय श्री राम।